ओके, हेलो एंड वेलकम गाइस। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें लर्निंग पॉइंट क्या है? यहाँ पे लर्निंग पॉइंट ये है कि आपको क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स एडवांसेस दिए हुए हैं। तो पार्टनर्स एडवांस जो होता है ना, वो पार्टनर्स लोन होता है। तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसका पेमेंट कैसे करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम ये वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, फ्रेंड्स और ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। ठीक है, ओके चलो। तो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 2। ठीक है, बुक कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं आपको पता ही है, एनापुरे, मनन प्रकाशन की बुक है, एनापुरे ऑथर है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 करने जा रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ABC डिज़ोल्व दियर फर्म ऑन 31 दिसंबर। तो फर्म कभी डिज़ोल्व कर रहे हैं 31 दिसंबर को। व्हेन दियर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर। बैलेंस शीट में क्या है, एसेट्स हैं, ये एसेट्स बिकेगा और हम पहले क्या पे करेंगे, लायबिलिटी। उसके बाद पार्टनर के एडवांस, एडवांस मतलब क्या हो गया, लोन। ठीक है, पार्टनर्स के लोन को क्या बोलते हैं, एडवांस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, पहला सम आपने देखा होगा, नहीं देखे हो तो देख लेना, ये वाला सम मैंने कराया हुआ है। ठीक है, देखो सॉल्व एग्जाम्पल जो है ना, वो आप लोग जब मैं अनसॉल्व करा दूंगा तो सॉल्व एग्जाम्पल में ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पंडित शर्मा है ना, क्वेश्चन 4, तो ये क्या है, सॉल्व किए हुए हैं। तो अनसॉल्व के मेरे वीडियो देखो और बाद में सॉल्व के खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो। तो द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एमंग्स द पार्टनर एज एंड व्हेन रिलीज्ड। तो ये रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन का मतलब क्या है, हमने एसेट्स को बेचा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सम है, देख लेते हैं इसको क्या करना है। देखो हमने फॉर्मेट बना लिया है, आप चाहिए तो स्नैप ले सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट में पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सेस कैपिटल, फिर उसका डिसाइड करेंगे किसको कैसे पेमेंट देना है, यानी ऑर्डर ऑफ पेमेंट, और फिर स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग पार्टनर एक्सेस कैपिटल का कर लेते हैं। आई होप आप लोग के पास बुक होगा, बुक नहीं होगा तो आप लोग ये क्वेश्चन का स्नैप भी स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, और ये मैंने रखा है, स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलो, तो ए का कैपिटल कितना है, 60, 48 और 40। ओहो, पहले PSR लिखना था। चलो, PSR क्या है, 2:1:1, तो 2, 1 और 1, ये PSR है। कैपिटल बैलेंस है इनका, ए का कितना है, 60,000, बी का है 48 और सी का है 40,000। तो पहले ये लिखेंगे। अब देखो इसमें अगला स्टेप क्या है, यूनिट कैपिटल निकालना। तो यूनिट कैपिटल कैसे निकलता है, सेकंड स्टेप को फर्स्ट स्टेप से डिवाइड करना, यानी कैपिटल को इससे डिवाइड करना है, PSR से। ठीक है, तो 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये विल गेट 30,000। ठीक है, फिर 48 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये विल गेट 48,000, और 40 को 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 40,000 ही आएगा। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, बेस कैपिटल चाहिए। BC मतलब क्या हो गया, बेस कैपिटल। तो बेस कैपिटल कैसे निकालते हैं, लोवेस्ट ऑफ यूनिट कैपिटल, UC मतलब यूनिट कैपिटल। ठीक है, तो अब ये यूनिट कैपिटल आपका दिख रहा है, इसमें से सबसे लोवेस्ट क्या है, ये, तो ये अपना क्या हो जाएगा, बेस कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलता है, PSR इंटू बेस कैपिटल। तो ये बेस कैपिटल है अपना, इसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका रेशियो क्या है, 2। तो 32 जा कितना होएगा, 60। फिर 31 जा कितना होएगा, 30 और 30, क्योंकि अपने को क्या करना है, देखो यहाँ पे बेस कैपिटल को PSR से मल्टीप्लाई करना है। तो ये अपना बेस कैपिटल है ना 30,000, तो 30,000 इंटू 2 किया, 30,000 इंटू 1 किया, और 30,000 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 30,000 आएगा। ठीक है, यहाँ तक हुआ। फिर एक्सेस कैपिटल, व्हाट इज़ एक्सेस कैपिटल, ये कैसे निकलेगा, तो 2 - 5, 2 पे अपने को कैपिटल दिया हुआ है, इस कैपिटल में से हम लोग प्रोपोर्शनेट कैपिटल को माइनस करेंगे। तो 60 - 60 क्या आएगा, नील। तो आपको पता है कि छठे स्टेप में क्या होता है, एक पार्टनर का कैपिटल नील हो जाता है और बाकी दो के एक्सेस आएंगे। 48 - 30 कितना होगा, 18,000, और 40 - 30 कितना होगा, 10,000 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सेस कैपिटल हो गया। अब ये दोनों जो एक्सेस कैपिटल मिला है ना, इसमें से भी हमको एक्सेस कैपिटल निकालना है।
तो अब ये दोनों को हम लोग क्या लेंगे, मतलब यहाँ से अभी क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपने को क्या लिखना है अभी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो किसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना रहेगा, जिसका एक्सेस आया है उनका। तो बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1, और सी का भी कितना है 1। अब हमें क्या निकालना है, यूनिट कैपिटल। कौन सा यूनिट कैपिटल, नया वाला। तो न्यू मुझे आगे लिखना था, बाई चांस बाय मिस्टेक मैंने पीछे लिखा है, तो आप लोग इस पर ध्यान देना, न्यू यूनिट कैपिटल इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, 6 डिवाइडेड बाय 7। तो 6 स्टेप पे क्या आया था, ये 18,000 और 10,000, इसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा, 18,000। 10,000 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा, 10,000 होगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस कैपिटल नया वाला निकालेंगे, न्यू बेस कैपिटल। तो इसमें क्या होता है, लोवेस्ट ऑफ न्यू यूनिट कैपिटल, ठीक है। तो यूनिट कैपिटल नया वाला कितना है, 18,000 और 10,000। तो इसमें से जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, 10,000। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आपका बेस कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। फिर न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलता है, 9 स्टेप। 9 स्टेप मतलब ये बेस कैपिटल, ठीक है। तो बेस कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अपना बेस कैपिटल है, 10,000 इंटू क्या करेंगे 1, तो कितना आएगा 10,000। 10,000 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 10,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइनल एक्सेस कैपिटल निकालना है। तो 6 माइनस 10, तो 6 स्टेप पे क्या था, ये था 18,000 और 10,000। उसमें से हम लोग 10 स्टेप पे जो है उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो 18,000 माइनस 10 कितना होगा, 8,000। और 10,000 माइनस 10,000 क्या होगा, नील, ठीक है। तो हमें फाइनल एक्सेस कैपिटल भी मिल गया। ये अपना फाइनल एक्सेस कैपिटल और ये टोटल एक्सेस कैपिटल है, ठीक है। तो इसको अभी हैंडल कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। तो एक्सेस कैपिटल निकल गया, बी का क्या है, एक्सेस है। अब हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, किस ऑर्डर में हमें पेमेंट करना है। तो सबसे पहला पे टू, सबसे पहले किसको पे करते हैं हम लोग, आउटसाइडर को, जो बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं। तो क्रेडिटर्स अपना क्या है, आउटसाइडर, तो पहले इसको पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पे टू क्रेडिटर्स। कितना क्रेडिटर्स को पे करना है, 80,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 80,000। फिर दूसरा किसको पे करेंगे, तो जो पार्टनर्स के लोन होते हैं वो हम पे करेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स लोन 20,000 और 16,000 कितना होगा, टोटल 36,000 होगा, ठीक है। तो ये 36,000 हमको किसको पे करना है, किसको, ए एंड बी को। तो कौन से रेशियो में, तो अपने को 20 और 16 का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो 20 और 16 का रेशियो क्या होगा, तो चलो निकालते हैं यहाँ पे। देखो 20,000 इंटू 16,000 करेंगे, जब दो पार्टनर होंगे दोनों का लोन होगा तो इस तरह से रेशियो निकालना पड़ेगा। 3 1 2 3 कैंसिल हो गया, क्या है 20 और 16, दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो 4:5:4 ये रेशियो आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए और बी को हम लोग ये 36,000 पे करेंगे, लेकिन कौन से रेशियो में, इन 5:4 के रेशियो में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सन्डी क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दिया, फिर किसको पे कर रहे हैं, पार्टनर्स का लोन पे कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग एक्सेस कैपिटल पे करेंगे। तो किसका एक्सेस कैपिटल है, पहले बी का एक्सेस कैपिटल 8,000 है, तो बी का पहले हम लोग पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे पे एक्सेस कैपिटल ऑफ बी ₹8,000। ये बी का 8,000 आया ना, तो वो हम लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद और किसका एक्सेस पे करना है, तो यहाँ पे देखोगे बी और सी दोनों का भी एक्सेस आया था। पे एक्सेस कैपिटल ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी को कितना पे करोगे, तो देखो यहाँ पे 18,000 और 10,000 कितना होगा, 28,000 होगा। तो 28,000 में से हम 8,000 ऑलरेडी किसको पे कर दिए हैं, बी को पे कर दिए हैं, तो वो 8,000 यहाँ से माइनस होगा, ठीक है। तो अपने को पेमेंट करने के लिए कितना आएगा, 20,000 आएगा, ठीक है। अब ये 20,000 कौन से रेशियो में बांटेंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1 या, ठीक है। तो इन 1:1, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे हम लोग। तो ये हमने एक्सेस कैपिटल भी पे कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी कुछ भी पैसा बचेगा
तो वो हम पार्टनर्स को पे करेंगे। पे टू ऑल पार्टनर्स इन, जो भी पैसा बचेगा उसको हम लोग पार्टनर्स को कौन से रेशियो में बांटेंगे, 2:1:1। तो यहाँ पे लिखोगे 2:1:1। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑर्डर ऑफ पेमेंट। 2 बार 3 बार देखो रिमाइंड करके, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, पहले सबसे पहले बैलेंस लिखना है। कभी का ये बैलेंस है तो 31 दिसंबर अपने को दिया हुआ, ईयर अपने को नहीं बताया, तो 31 दिसंबर खाली लिख लो। कैश का बैलेंस है क्या हमारे पास, तो आप देखोगे तो हमारे को कैश का बैलेंस अलग से दिया हुआ नहीं है, तो कैश का बैलेंस हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर किसका बैलेंस लिखेंगे हम लोग, क्रेडिटर्स का। तो क्रेडिटर्स का कितना बैलेंस है, 80,000। ए का लोन कितना है, 20,000। ठीक है, और बी का लोन कितना है, 16,000 है। उसके बाद ए की कैपिटल कितनी है, 60,000। बी का कैपिटल कितना है, 48,000। और सी का कैपिटल कितना है, 40,000 है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन का वेट करेंगे और जैसे ही रियलाइजेशन आएगा हम लोग पेमेंट कर देंगे। तो ये अपना फर्स्ट रियलाइजेशन में अपने को कितना मिल रहा है, 50,000। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्स्ट रियलाइजेशन। ठीक है, कितने का हो रहा है, 80,000 सॉरी 50,000। ठीक है, तो अपने पास अब 50,000 है, तो इस 50,000 में से क्या करना है हमें, लेस पेड टू क्रेडिटर्स। तो ये जो 50 था वो हमने पे कर दिया किसको, क्रेडिटर्स को। तो ये 50 में से 50 चला गया, हमने पे कर दिया, तो क्या बचा, नील। और 80,000 देना था क्रेडिटर्स को, हमने कितना दे दिया, 50। तो और देने का कितना आ रहा है, 30,000। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट रियलाइजेशन का वेट करेंगे। तो सेकंड रियलाइजेशन कितने का हुआ, 98,000 का हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड रियलाइजेशन 98 का हुआ, मतलब हमारे पास 98,000 है। इस 98 में से अपने को क्रेडिटर्स को कितना पे करने का है, 30। तो चलो पहले वो पे कर लेते हैं, प्लस पेड टू क्रेडिटर्स कितना, 30,000। यहाँ पे भी लिखेंगे 30,000। तो क्रेडिटर्स को हमने क्या किया, पेमेंट कर दिया। तो अब हमारे पास कितना बचा, 98 माइनस 30 68,000। और ये 30 माइनस 30 क्या हो जाएगा, नील, यानी ये सेटल हो गया। अब हमें लोन पे करना है ए और बी का। तो ए और बी का लोन कितना है, 20,000 और 16 36,000 है। और हमारे पास पेमेंट कितना अवेलेबल है, 68। तो आराम से हम लोग पे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट कभी अगर पैसा शॉर्ट पड़ता हमें, जैसे दोनों को मिला के कितना पे करना है, 36,000, हमारे पास 20,000 या उससे कम या 36,000 से कम होता, तो हमें क्या करना पड़ता, रेशियो में इनको पेमेंट करना पड़ता। ठीक है, वैसे सम्स आगे आएंगे तो बताऊँगा। तो रेशियो में क्योंकि पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि भरपूर पैसा हमारे पास है, तो जिसका जितना है उतना हम पे कर देंगे। ठीक है, वन शॉट में। तो ये पे टू क्रेडिटर्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स का लोन पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेस पेड पार्टनर्स लोन। तो लोन कितना है, 36,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 36,000। अब 36,000 में से 20,000 किसको गया, ए के लोन को गया, और 16,000 किसको गया, बी के लोन को। तो इनके लोन को जो अमाउंट है वो क्या हो जाएंगे, नील हो जाएंगे। इसका मतलब हमने उनको पेमेंट कर दिया। अब 68 में से 36 माइनस करो, कितना आ रहा है देखो तो, 8 माइनस 6 2 6 माइनस 3 3, तो 32,000। अब हमें क्या पे करना है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट में देखते हैं। तो पे एक्सेस कैपिटल ऑफ बी 8,000, तो बी को 8,000 पे करना है। हमारे पास 32 है, आराम से हम पे कर सकते हैं। पेड एक्सेस कैपिटल ऑफ बी का एक्सेस कैपिटल कितना है, 8,000 है। तो 32 माइनस 8 कितना होगा, 24,000। और बी कहाँ बैठा है, ये रहा। ठीक है,
तो बी का एक्सेस हमने पे कर दिया, ए का कैपिटल लिख लेंगे, फिर 48 माइनस 8 कितना होगा 40,000, अब 40 का 40 लिखेंगे, ठीक है। अब ये कैपिटल आया, ठीक है, 8,000 हमने पे कर दिया, 24,000 अभी भी हमारे पास है। अब हमें किसको पे करना है, पे एक्सेस कैपिटल ऑफ बी एंड सी, कितना बी एंड सी को पे करना है 20,000, हमारे पास है कितना 24,000, तो इजीली हम लोग पे कर सकते हैं। वो भी कौन से रेशियो में पे करना है 1:1 में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेस पेड एक्सेस कैपिटल ऑफ बी एंड सी, ठीक है। तो बी और सी का रेशियो क्या है, तो बी और सी का रेशियो 1:1 है, ठीक है। तो अपने को पेमेंट कितना करना है हमें, यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000। तो अभी भी कितना बच रहा है 4,000 बच रहा है, और ये जो 20,000 है किसके कॉलम में लिखेंगे, बी के कॉलम में आधा 10,000, और 10,000 कहाँ लिखेंगे सी के कॉलम में, ठीक है। इनका एक्सेस है ना वो हिसाब से 60,000, 30,000 और 30,000, तो ये कैपिटल क्या हो गया प्रोपोर्शनेट हो गया। अब हमारे पास कितना बचा है 4,000, तो इसको भी हम लोग पहले पे कर देंगे। तो ये सारे पार्टनर्स को पे कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक्सेस हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, है ना। तो 4,000 बचा क्या बाद में अपने पास नील। अब 4,000 में से ये रेशियो में 2:1 करोगे तो आपको पता होना चाहिए 2,000 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1,000 आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा 1,000। तो 60 माइनस 2 कितना होगा 50, 8,000, 29,000 और 29,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी क्या है देख लेते हैं। अगला 98 का रियलाइजेशन हमने पूरा पे कर दिया, अभी अगला रियलाइजेशन कितने का है 80,000 का है। तो ये 80,000 हम लोग क्या करेंगे अब लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कौन सा कितना रियलाइजेशन हो गया, सेकंड रियलाइजेशन हुआ, अभी हम लोग थर्ड रियलाइजेशन करेंगे। थर्ड रियलाइजेशन में अपने पास कितना है 80,000 आया, ठीक है। अब ये इनको हमें पे करना है, तो यहाँ पे देखोगे ना तो इनका बैलेंस है ना वो 80,000 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पैसे कम है, यानी हम इनको कम पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये 80,000 को कैसे बांटोगे, इनको यहाँ पे चलो पहले लिख लेते हैं, लेस पेड टू ऑल पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 2:1:1। तो जब ये 80 को आप 2:1:1 करोगे, कैलसी करोगे, तो आपको यहाँ पे आएगा 40,000, यहाँ पे आएगा 20,000 और यहाँ पे आएगा 20,000, ठीक है। कैलसी करके देख लेना आप लोग। अब कितने पैसे बचे हमारे पास नील। 58 में से 40 पे किया तो कितना नहीं पे किया 18, 20 में से 29 में से 20 पे किया तो कितना बचा 9,000 है ना। 29 माइनस 20 कितना होगा 9,000, ठीक है। तो अब ये जो बैलेंस बचा है ये पार्टनर्स का अनपेड बैलेंस है, इसको क्या लिखेंगे अनपेड बैलेंस, ठीक है। हो गया अपना काम। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे सॉल्यूशन का, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय।